हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अट्रैक्टिव लेके। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली आपका रहेगा, हम कहेंगे रैपिड फायर सेशन। मतलब ये कि एक बड़ा फिलोसफर, एक ऐसा फिलोसफर जिसके बारे में पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं है। एक ऐसा फिलोसफर जिसके कंटेंट को यूज करके बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपनी थ्योरीज को डेवलप किया है। तो हम क्या करेंगे, विद इन 5 मिनट, जी हाँ, विद इन 5 मिनट उस फिलोसफर्स की सारी थ्योरीज, सारा कंटेंट और उसका इंपॉर्टेंस क्या है फिलॉसफी के अंदर हम बताने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो आपके फिलोसफर हैं वो है हेराक्लिटस। जी हाँ, हेराक्लिटस 540 बीसी टू 480 बीसी इनका टाइम रहा। इन्होंने क्या किया, बेसिकली अगर मैं कहूं तो ही वॉज द फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर जिन्होंने मेटाफिजिक्स के लिए कहीं ना कहीं फिजिक्स से भी बियॉन्ड जाकर अपनी रिसर्च करी। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया जाता है कॉस्मोलॉजी के अंदर। कॉस्मोलॉजी के अंदर जो इनकी रिसर्च थी वो अपने आप में यूनिक रिसर्च थी। बेसिक कंसेप्ट जो इनका था वो क्या था, चेंज इज द नोबल ट्रूथ। चेंज इज द नोबल ट्रूथ। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिसको कहा जाता है परिवर्तन ही सत्य है। बुद्ध दर्शन का क्षणिकवाद जैसा ये कंसेप्ट हेराक्लिटस ने भी दिया था वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। हेराक्लिटस ने क्या किया वेस्टर्न फिलॉसफी में आके, अगर मैं कहूं हेराक्लिटस ये एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं, ये एक ऐसे पर्सन हैं जो जाग चुके थे, जो जागृत हो चुके थे, जो नॉलेज ले चुके थे। और इनका टारगेट क्या था, द पर्पस ऑफ हिज राइटिंग वॉज टू अवेकन अदर्स। ये दूसरों को जागृत करना चाहते थे कि उठो, जागो, कुछ नया करने की कोशिश करो। जैसा कि विवेकानंद ने कहा है, उत्तिष्ठम जागृत प्राप्य वरान्य बोधतः। उठो, जागो और जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक रुकना मत। वही टारगेट कहीं ना कहीं हेराक्लिटस का रहता था, थिंक एंड वेक अप। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न फिलोसफी में 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी इनकी। पहला था फ्लक्स, लाइफ इज फ्लक्स। मींस लाइफ को आप ये मत कहिएगा कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस लाइफ कभी नहीं होती है। लाइफ में जब जीवन और मरण, जिंदगी और मौत आती है, इसका मतलब उसे आप कंटिन्यूअस कैसे कह सकते हैं। इट मींस कहीं ना कहीं जो आपका रीबर्थ वाला जो कंसेप्ट था, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष का जो कंसेप्ट था, उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी फिलोसफर है, रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमें हमारी सोसाइटी के बीच में से जो भी ये गलत अवधारणाएं हैं, अंधविश्वास है, इन सबको हमें वॉश आउट करना है। इसलिए इन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। अपोजिट का इन्होंने मीनिंग दिया कि हर जगह आप देखेंगे प्लस और माइनस का हमेशा एक कोलैबोरेशन रहता है, उसके बाद ही चीजें आगे चलती है। अगर प्लस है तो वहां माइनस भी होगा। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं से मैं नीचे भी गिरना शुरू हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक पूरी लाइफ जीवन और मरण का एक कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। यहां पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे पास नेगेटिविटी भी है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास अपोजिट चीजें भी हमेशा होती है। थर्ड इनका था फायर। फायर इज द बेसिक मटेरियल इन द यूनिवर्स। फायर ही इस यूनिवर्स का एक बेसिक मटेरियल है और इसी से सब चीजें डेवलप हुई है। फायर को आप चाहें तो कॉन्शियसनेस से भी ले सकते हैं, फायर को अगर आप चाहें क्यूरोसिटी से भी ले सकते हैं, फायर को अगर आप चाहें एनर्जी से भी कहीं ना कहीं समझा सकते हैं। तो बेसिक मटेरियल इज फायर। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी ऑफ हेराक्लिटस इज द कॉस्मोलॉजी ऑफ हेराक्लिटस। हेराक्लिटस कहीं ना कहीं ऐसे फिलोसफर जो हिस्ट्री में खत्म हो गए, लोग उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न फिलोसफी के बहुत सारे फिलोसफर्स हेराक्लिटस के आने के बाद ही मेटाफिजिक्स पर काम करने के लिए कैपेबल हुए। अगर हेराक्लिटस नहीं होते तो कहीं ना कहीं मेटाफिजिक्स के अंदर जो रेवोल्यूशन आया वो नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये था रैपिड फायर हेराक्लिटस। नेक्स्ट वीडियो एक और फिलोसफर्स के साथ।